हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी 6 मार्च 2024 को चित्रकला विषय का पेपर देंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 6 मार्च 2024 को आपका चित्रकला विषय का पेपर है और जितने भी बच्चे 6 मार्च 2024 को चित्रकला विषय का पेपर देंगे, आप सभी के लिए इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं 80 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आलेखन भाग से संबंधित, आप लोग ध्यान दीजिएगा, आलेखन भाग से संबंधित 80 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ चुका हूं इस वीडियो में। और मैं वादा करता हूं कि एक भी प्रश्न इस वीडियो के बाहर से नहीं पूछा जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो 80 प्रश्न यहाँ पर हैं, यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 हिंदी विषय का पेपर, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 6 मार्च को चित्रकला विषय का पेपर देंगे, आप यदि 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को भी जरूर तैयार कर लेना। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कला शब्द किस भाषा का है? विकल्प दिए गए हैं हिंदी, दूसरा फारसी, तीसरा विकल्प पाली, चौथा संस्कृत। तो यहाँ पर मैं आपको प्रश्न और सीधा सीधा उत्तर बताता चलूंगा, क्योंकि 80 प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों और आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। तो कला शब्द किस भाषा का शब्द है? कला शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? यदि हमें हरा रंग बनाना है तो दिए गए विकल्पों में से कौन कौन से रंगों को आपस में मिलाना होगा? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? हरा रंग बनाने के लिए हमें नीला और पीला दो रंगों को आपस में मिलाना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 है यहाँ पर, सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प नीला है, दूसरा भूरा है और यहाँ पर उत्तर क्या होगा? सफेद रंग का विरोधी रंग होता है मेरे प्यारे बच्चों काला रंग। प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? एक ना एक या हो सकता है दो प्रश्न इस तरह के जरूर पूछे जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में, कि सफेद रंग का विरोधी रंग या काले रंग का या पीले या लाल रंग का, एक ना एक ऐसा प्रश्न जरूर आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया ना कि यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं, इन 80 प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, तो एक भी प्रश्न इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। तो मेरे प्यारे बच्चों, सफेद रंग का विरोधी रंग कौन सा है? काला है। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर होगा पीले रंग का विरोधी रंग नीला होता है और नीले रंग का विरोधी रंग पीला होता है। इसी तरह से यहाँ पर सफेद रंग का विरोधी रंग काला होता है, काले रंग का विरोधी रंग क्या होता है? यहाँ पर सफेद होगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यहाँ पर 6 है, आप लोग ध्यान देंगे, नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? यदि हम नीला और पीला रंग आपस में मिला लें तो हमें कौन सा रंग प्राप्त होगा? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यदि हम नीला और पीला रंग आपस में मिलाते हैं तो नया रंग कौन सा बनेगा? यहाँ पर ये वाला उत्तर होगा हरा रंग। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप लोग मैनेज कर लेना। नीला और पीला रंग मिलाने से हमें हरे रंग की प्राप्ति हो जाएगी। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? दिए गए विकल्पों में से प्राथमिक रंग हैं लाल, नीला और पीला। लाल, नीला और पीला, यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर 8 है मेरे प्यारे बच्चों, किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती है? तो
तो आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से कौन सी पेल्सन है जो हल्की रेखाएं खींचती है। इसका उत्तर हो जाएगा 2H पेल्सन। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, ठंडा रंग कौन सा है। दिए गए विकल्पों में से ठंडा रंग कौन सा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, ठंडा रंग दिए गए विकल्पों में से नीला रंग है। कौन सा है, नीला रंग है। और प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, चारकोल क्या है। तो चारकोल क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा चारकोल एक क्या है, ग्रेफाइट है। प्रश्न संख्या 11 है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं। ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कुल 8 रंग होते हैं। कितने, 8 रंग होते हैं। और प्रश्न यहाँ पर 12 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, पहला नीला है, दूसरा पीला है विकल्प, तीसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों नारंगी, चौथा है लाल। तो निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है, प्रश्न 12 का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा नारंगी रंग द्वितीयक रंग है। प्रश्न 13 है, यहाँ पर इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो इसका उत्तर तो आप सभी को पता है, आपने बचपन में कविताओं में भी पढ़ा होगा, इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। प्रश्न संख्या 14, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर कर देना। इन सभी प्रश्नों को आप अपनी नोट्स पर लिख सकते हैं। इन प्रश्नों को आप रट लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएंगे जरूर, ये मेरा वादा है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रश्न संख्या 14 है, हरा रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है। तो हरा रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है, ठंडा प्रभाव डालता है। प्रश्न यहाँ पर 15 है, मोनोक्रोम क्या है। तो मोनोक्रोम एक रंग योजना है। मोनोक्रोम क्या है, एक रंग योजना है। और मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 16 है, यहाँ पर निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है। दिए गए विकल्पों में से तटस्थ रंग कौन सा है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर क्या होगा, निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है। इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है, इसका उत्तर हो जाएगा सफेद। प्रश्न संख्या 17 है, मुख्य रंग कितने होते हैं। तो मुख्य रंग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मुख्य रंग होते हैं 3। यहाँ पर विकल्प जो है दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है मेरे प्यारे बच्चों, इनमें शीतल या ठंडा रंग कौन सा है। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार शीतल या ठंडा रंग कौन सा है, हरा रंग है। प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा रंग गर्म प्रकृति का है, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा लाल रंग। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, तटस्थ रंग कौन से हैं। दिए गए विकल्पों में से तटस्थ रंग कौन से हैं। तो सफेद और काला, सफेद रंग और काला रंग कैसे रंग हैं, तटस्थ रंग हैं। प्रश्न संख्या 21, यहाँ पर कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, आप लोग ध्यान देंगे, जल रंग या जिसे वाटर कलर कहते हैं, ये पारदर्शी होते हैं। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों 22 है, यहाँ पर लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा। यदि हम लाल रंग में नीला रंग मिला लें तो हमें कौन सा रंग प्राप्त होगा, इसका उत्तर हो जाएगा बैंगनी रंग। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 23 है, यहाँ पर पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होगा। तो यदि हम पीले रंग में लाल रंग मिलाते हैं तो हमें कौन सा रंग प्राप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पीले रंग में लाल रंग मिलाने से हमें नारंगी रंग प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है, द्वितीयक रंग कितने होते हैं। तो द्वितीयक रंग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, द्वितीयक रंग कितने होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा,
3 होते हैं। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। प्रश्न संख्या 25 है, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है या डार्क होती है या अधिक काली होती है? इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? यदि हम एचबी पेंसिल से खींचे रेखा तो वह रेखा कैसी होती है? गहरी यानी डार्क या अधिक काली होती है। प्रश्न 26 है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो मैंने आपको इस प्रश्न को भी बताया है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? 2B पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है। प्रश्न संख्या 27 है मेरे प्यारे बच्चों, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? तो यदि हमें छत के केंद्र को अलंकृत करवाना है, इसके लिए हमें छत के केंद्र में ही यानी केंद्रीय आलेखन ही क्या होगा? उपयुक्त माना जाएगा या बनाना चाहिए। बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, बनावट की दृष्टि से आलेखन होते हैं 4 प्रकार के। प्रश्न संख्या यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा 29 है, तटस्थ रंग कितने होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तटस्थ रंग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 2। उत्तर क्या हो जाएगा? 2। प्रश्न संख्या 30 है, यहाँ पर निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? तो दिए गए विकल्पों में से द्वितीयक रंग कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, नारंगी रंग कैसा रंग है? द्वितीयक रंग है। प्रश्न संख्या 31 है, यहाँ पर समानांतर रेखा किसे कहते हैं? तो समानांतर रेखा किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 2 सीधी रेखाएं आपस में ना मिलें उसे ही क्या कहते हैं? समानांतर रेखा। प्रश्न संख्या 32 है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे महीन ब्रुश निम्न में से कौन सा है? तो सबसे महीन ब्रुश है 6 नंबर का। किस नंबर का? 6 नंबर का ब्रुश जो होता है वह सबसे महीन होता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 33 है, रेखा किसे कहते हैं? तो रेखा किसे कहते हैं? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, बिना ब्रुश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना ब्रुश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा तैल रंग। प्रश्न संख्या 35 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से सबसे अधिक मोटा ब्रुश कौन सा है? तो कौन सा ब्रुश है जो सबसे अधिक मोटा होता है? इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। प्रश्न संख्या 36 है, वर्ण का अर्थ क्या है? तो वर्ण का अर्थ क्या है? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, वर्ण का अर्थ होता है रंग। वर्ण का क्या अर्थ होता है? रंग होता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर ओस्टवाल्ड संबंधित है। ओस्टवाल्ड किससे संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, ओस्टवाल्ड संबंधित है रंगों से। किससे? रंगों से संबंधित है। प्रश्न संख्या मेरे प्यारे बच्चों 38 है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। यहाँ पर उत्तर क्या होगा? भारत का राष्ट्रीय ध्वज है बहुवर्णीय, अर्थात भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कई रंग हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 39 आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सी लयात्मक यहाँ पर रेखा होगा? आप लोग ध्यान दीजिएगा, लयात्मक रेखा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी है जो लयात्मक रेखा है? इसका उत्तर हो जाएगा सरल रेखा। प्रश्न संख्या 40 है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है किस लिए? साड़ी की किनारी के लिए। किसके लिए? साड़ी की किनारी के लिए किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, उत्तर क्या होगा? साड़ी की किनारी के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा विकल्प मिसप्रिंट है, आप लोग मैनेज कर लेना। साड़ी की यहाँ पर होगा साड़ी की किनारी के लिए किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, एकाकी रंग संगत में कितने रंगों का प्रयोग होता है?
तो एकाकी रंग संगत में मेरे प्यारे बच्चों एक रंग का प्रयोग होता है। आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है। नीला रंग नेत्रों पर प्रभाव डालता है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या ठंडा या सामान्य। तो नीला रंग हमारे नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 43 है। लाल और हरा रंग हैं। लाल और हरा रंग कैसे रंग हैं मेरे प्यारे बच्चों? लाल और हरा रंग होते हैं एक दूसरे के विरोधी। लाल हरे रंग का विरोधी है और हरा लाल रंग का विरोधी रंग है। यहाँ पर प्रश्न संख्या अगला है 44। लाल में सफेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? यदि हम लाल रंग में सफेद रंग मिला देते हैं तो कौन सा रंग बनता है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, गुलाबी। लाल में सफेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? गुलाबी रंग बनेगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हरा, नारंगी तथा बैंगनी निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित हैं? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये कैसे रंग हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, हरा, नारंगी तथा बैंगनी निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में कहाँ पर स्थित हैं, इसका उत्तर होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा द्वितीयक। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर मैनेज कर लेंगे। द्वितीयक रंग की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से रंग? हरा, नारंगी और बैंगनी। ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न यहाँ पर अगला है, क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? क्या सरल रेखा लयात्मक होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, सरल रेखा जो होती है वह लयात्मक होती है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 47 है। सूर्य की रश्मियों या सूर्य की राशियों में कितने रंग पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 48 है। लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो यदि हम लाल और हरा रंग आपस में मिला लें तो हमें कौन सा रंग मिलेगा? लाल और हरा रंग मिलाने से पीला रंग प्राप्त हो जाएगा। लाल और हरा रंग मिलाने से हमें पीले रंग की प्राप्ति होगी। प्रश्न संख्या यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 49। रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी रंग कौन सा होता है? इसका उत्तर क्या होगा? रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी रंग होता है वाटर कलर। प्रश्न संख्या 50 है मेरे प्यारे बच्चों, तटस्थ रंग युग्म कौन सा है? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? काला और सफेद। काला और सफेद तटस्थ रंग युग्म के अंतर्गत आता है। प्रश्न यहाँ पर 51 है मेरे प्यारे बच्चों, फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, फर्श के मध्य भाग में आलेखन बनवाना है। इसके लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा आलेखन होगा जो सबसे अच्छा या सबसे उपयुक्त माना जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वृत्ताकार। प्रश्न संख्या 52 है। सलेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यदि हम काला और सफेद रंग आपस में मिला लें तो हमें कौन सा रंग प्राप्त हो जाएगा? सलेटी रंग प्राप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 53 है। यहाँ कपड़े पर रंगाई यानी पेंटिंग हेतु कपड़ों पर रंगाई यानी पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? कपड़े पर रंगाई अर्थात पेंटिंग हेतु एक्रेलिक रंग। यहाँ पर ये चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न यहाँ पर अगला है, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? तो दिए गए विकल्पों में से प्राथमिक अथवा मुख्य रंग हैं लाल, नीला और पीला। यहाँ पर उत्तर क्या होगा? लाल, नीला और पीला, पहला ही विकल्प सही है। प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों 55 है। यहाँ पर आंखों में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उनका नाम क्या है? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला है विकल्प रेटिना जिसे दृष्टिपटल कहते हैं, प्यूपिल जिसे पुतली कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे उत्तर यही होगा
प्यूपिल, जिसे पुतली कहते हैं, यह आंखों में रंग का अनुभव कराता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, आलेखन जो होते हैं ये होते हैं 4 प्रकार के। प्रश्न यहाँ पर 57 है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो इसका आंसर तो आप सभी को पता है, हमारे भारतवर्ष का राष्ट्रीय पुष्प है कमल का फूल। प्रश्न संख्या 58 है, बैंगनी रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है बैंगनी रंग का विरोधी रंग कौन सा है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? बैंगनी रंग का विरोधी रंग होता है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, धानी अर्थात हल्का हरा। प्रश्न यहाँ पर है, ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग हैं। ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार कितने मुख्य रंग होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 4। प्रश्न यहाँ पर 60 है मेरे प्यारे बच्चों, गुलाबी रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है? तो यदि हमें गुलाबी रंग बनाना है, इसके लिए हमें कौन कौन से रंगों को आपस में मिलाना होगा? लाल और सफेद। यदि हम लाल और सफेद रंग आपस में मिला लें तो हमें किस रंग की प्राप्ति होगी? गुलाबी रंग की प्राप्ति होगी। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न यहाँ पर अगला है, बैंगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो बैंगनी रंग मेरे प्यारे बच्चों लाल और नीला। यदि हम लाल और नीला 2 रंग मिला लें आपस में तो हमें कौन सा रंग प्राप्त होगा? यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बैंगनी रंग प्राप्त होगा। प्रश्न यहाँ पर अगला है 62 नंबर का, लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो आपको बताया भी है मैंने इसी वीडियो में, लाल रंग का विरोधी रंग हरा रंग है और हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? लाल रंग है। प्रश्न यहाँ पर 63 है मेरे प्यारे बच्चों, चित्रकला किस श्रेणी में आती है? तो चित्रकला क्या दृश्य या श्रव्य या दृश्य श्रव्य या इनमें से कोई नहीं? तो चित्रकला किस में आती है? चित्रकला आती है मेरे प्यारे बच्चों दृश्य श्रेणी के अंतर्गत, यानी चित्रकला को देखा जाता है, उसे सुना नहीं जाता। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 64 है, प्रातः काल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? तो प्रातः काल के समय वातावरण में लाल रंग की अधिकता होती है। जल रंग होते हैं, जल रंग कैसे होते हैं? तो जल रंग मेरे प्यारे बच्चों होते हैं पारदर्शी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अगला है यहाँ पर पोस्टर कलर होते हैं। अगला प्रश्न संख्या 68 है, पोस्टर कलर होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पोस्टर कलर होते हैं अपारदर्शी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ पर है? तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी है मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ पर है? लखनऊ में है। मेरे प्यारे बच्चों, फूल और कली के अंदर किस नंबर के ब्रश से रंगना चाहिए? यदि हम फूल अथवा कली के अंदर के भाग को रंगना चाहते हैं तो इसके लिए हमें किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना होगा? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए फूल और कली के अंदर रंगने के लिए। प्रश्न अगला है, प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? तो प्रिज्म में कुल मेरे प्यारे बच्चों रंग होते हैं 7। प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, छोटी जगह के लिए किस नंबर का ब्रश प्रयोग करना चाहिए? क्या 1 या 2 नंबर के ब्रश का प्रयोग करना है, या 4 या 5 नंबर के ब्रश का प्रयोग करना है, या 2 या 3 नंबर के ब्रश का प्रयोग करना है, या फिर 3 या 4? तो छोटी जगह के लिए किस नंबर का ब्रश प्रयोग करना चाहिए? इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 1 या 2 नंबर। प्रश्न संख्या यहाँ पर अगला है, प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? तो प्रिज्म में मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे कुल कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। प्रश्न यहाँ पर अगला है, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अजंता की गुफाओं की पेंटिंग किस काल की है? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर होगा किस काल।
अजंता की गुफाओं की पेंटिंग किस काल की है? मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग ध्यान देंगे, अजंता की गुफाओं की पेंटिंग किस काल की है? तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अजंता की गुफाओं की पेंटिंग जो है यह बौद्ध काल की है। प्रश्न अगला है, चित्रकला से संबंधित कौन सा ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ है? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मेघदूत। प्रश्न संख्या 73 है, सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग लगता है, कैसा लगता है? सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग होता है लाल रंग का। प्रश्न संख्या 74 है मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ पर आप देखेंगे, वर्ग में आलेखन बनता है, त्रिभुज में भी आलेखन बनता है, वृत्त में आलेखन बन जाता है, लेकिन कोण में आलेखन नहीं बनता। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? इसका उत्तर क्या होगा? पीले रंग का विरोधी रंग है हरा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न यहाँ पर 76 है, जब मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को चित्र द्वारा प्रकट करता है तो वह कौन सी कला कहलाती है? यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा? वह कला कहलाती है चित्रकला। प्रश्न संख्या 77 है मेरे प्यारे बच्चों, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए? यदि हमें फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाना है, इसके लिए हमें किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना होगा? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 2 नंबर के ब्रश का प्रयोग करना होगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जो किसी वस्तु के समस्त धरातल को सजाने के लिए बनाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जो किसी वस्तु के समस्त धरातल को सजाने के लिए बनाते हैं या बनाए जाते हैं उसे कहते हैं धरातल के आलेखन। प्रश्न संख्या यहाँ पर 79 है, सायंकाल के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? तो सुबह के समय तो लाल रंग की अधिकता होती है, और सायंकाल के समय यानी शाम के समय वातावरण में किस रंग की अधिकता होती है? इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सायंकाल के समय वातावरण में लाल रंग की अधिकता होती है। प्रश्न यहाँ पर 80 है, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, चित्र में गहरा रंग विशेष कर क्या दर्शाने के लिए होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर उत्तर क्या होगा? चित्र में गहरा रंग विशेषकर घनत्व दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और इसी तरह की वीडियो के द्वारा आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और चित्रकला विषय के कई मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड कराए हैं, आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।